भारत के इतिहास में 28 जुलाई 1979 का दिन गहरे अक्षरों में दर्ज है। एक किसान का बेटा जो कभी मिट्टी में खेलता था, आज देश के सबसे ऊंचे पद पर प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सफर इतना छोटा मगर इतना महान होने वाला है। इमरजेंसी के काले बादल छाए हुए थे और देश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। चौधरी साहब पहले गृह मंत्री बने और फिर वित्त मंत्री भी बने। फिर उन्होंने बजट को किसानों की तरफ मोड़ा। लेकिन राजनीति उथल पुथल के बीच वो समय आया जब उन्हें देश की कमान संभालने का न्योता मिला। चौधरी साहब प्रधानमंत्री तो बने पर उनकी शर्तें कड़ी थी। सरकार चलाने के लिए उन्हें कांग्रेस के समर्थन की जरूरत थी। शर्त रखी गई कि चौधरी साहब संजय गांधी और कांग्रेस नेताओं पर चल रहे स्पेशल कोर्ट के केसेस वापस ले लें। एक तरफ देश की सबसे बड़ी कुर्सी थी और दूसरी तरफ उनके असूल। किसी भी नेता के लिए ये लालच बड़ा हो सकता था और चौधरी साहब अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने साफ कह दिया, मैं कानून के साथ सौदा नहीं करूंगा। 30 अगस्त साल 1979 जिस दिन उन्हें पार्लियामेंट में अपना बहुमत साबित करना था, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक दिन भी संसद जाना उचित नहीं समझा क्योंकि वो भ्रष्टाचार के सहारे कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते थे। उन्होंने कहा, सरकार जाती है तो जाए पर किसानों का सिर और मेरा ईमान नहीं झुकना चाहिए। लोगों ने कहा उनकी सरकार नाकाम रही पर इतिहास ने कहा वो जीत गए क्योंकि उन्होंने कुर्सी को ठोकर मारकर ईमानदारी को चुना। लेकिन इस महान नेता के अंतिम दिन कैसे बीते और उनके बैंक खाते का क्या राज था, जानिए अंतिम एपिसोड में। फॉलो करें द रियल हिस्ट्री को।